हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का शानदार 16वां वार्षिक दीक्षांत समारोह संपन्न। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। जय हिंद। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की शिक्षा जगत से खास बड़ी खबर। लखनऊ की कुर्सी रोड पेट्रोल मऊ के पास स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में शानदार 16वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन धूमधाम से किया, जिसमें शैक्षिकी उत्कृष्टता और कड़ी मेहनत का सम्मान किया गया। इस भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में तथा डॉक्टर अरुण मायरा, भूतपूर्व सदस्य प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल रहे। साथ ही विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर, प्रोफेसर चांसलर श्री सैयद नदीम अख्तर, माननीय कुलपति प्रोफेसर जावेद मुसर्रत और अन्य सम्मानित व्यक्ति भी इस आयोजन में मौजूद थे। समारोह का संचालन डॉक्टर सबा सिद्दीकी द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को सहज और सजीव बनाए रखा। मुख्य अतिथि माननीय श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और कहा, ये दीक्षांत दिवस आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो 2004 में स्थापित हुई थी, आज एक प्रतिष्ठित शैक्षिकी संस्थान बन चुकी है। शिक्षा का यह मंच न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने अपनी शिक्षा के माध्यम से न केवल ज्ञान अर्जित किया है, बल्कि आप भारत की विविधता में योगदान देने के लिए तैयार हैं। विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा, आप अपनी वर्षों की कठिन मेहनत का फल पाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। ये शपथ लें कि आप जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। हालांकि वह रास्ता अस्थायी लाभ दे सकता है, लेकिन अंत में वही रास्ता आपको नुकसान पहुँचाएगा। अपने माता पिता का सम्मान करें, वे आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा हैं। हमेशा अपने शिक्षकों का धन्यवाद करें, जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर आप जीवन में महानता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कड़ी धूप में मेहनत से डर कर छांव तलाश ना करें, बल्कि खुद पर यकीन रखें। आप वो सब कर सकते हैं जो भी आप सोच सकते हैं। डॉक्टर अरुण मायरा ने अपने व्याख्यान में विद्यार्थियों को जीवन में निरंतर सीखने के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। सुनना भी एक प्रकार की शिक्षा है। हमें प्रकृति की आवाज़ों को सुनना चाहिए, उन लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए जो हमसे अलग हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में शिक्षित हो सकते हैं। प्रोफेसर चांसलर श्री सैयद नदीम अख्तर ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, अब से आप केवल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के स्नातक नहीं हैं, बल्कि आप इसके प्रतिनिधि भी हैं। जब आप दुनिया में कदम रखेंगे, तो अपनी मेहनत और अपने विचारों से यह साबित करें कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने आपको सशक्त किया है। आप अब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी पहचान बना सकते हैं। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर जावेद मुसर्रत ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने रिपोर्ट में विश्वविद्यालय की कई उपलब्धियों का उल्लेख किया और बताया कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने शिक्षा, अनुसंधान और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी न केवल इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी महत्वपूर्ण स्थिति स्थापित कर चुकी है। विश्वविद्यालय ने कई वर्षों से उत्कृष्ट शैक्षिकी प्रदर्शन किया है और उसकी वैश्विक और राष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। हम अपने छात्रों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो उन्हें दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करती है।
हम भविष्य में शिक्षा में और नवाचार में अग्रणी बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद हारिस सिद्दीकी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने समारोह में शामिल सभी अतिथियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और कहा, आज का दिन हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। हम सभी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के परिवार का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करते हैं और हम आगे भी अपने छात्रों को उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए समर्पित हैं। समारोह में विश्वविद्यालय के नियंत्रक परीक्षा प्रोफेसर अब्दुल रहमान खान ने रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड्स की घोषणा की और स्वर्ण तथा रजत पदक विजेताओं के नामों की घोषणा की। उन्होंने कहा, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र अपनी उत्कृष्टता के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उनके अनुसंधान कार्य न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होंगे। इस दीक्षांत समारोह में कुल 3830 डिग्रियां वितरित की गयीं, जिनमें 177 PhD की डिग्रियां, 1075 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां, 2389 स्नातक डिग्रियां और 189 डिप्लोमा डिग्रियां शामिल थीं। विभिन्न श्रेणियों में कुल 86 स्वर्ण पदक और 87 रजत पदक प्रदान किए। MSc गणित की छात्रा इरम नाज ने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप कर स्वर्ण पदक जीता एवं एमटेक बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा अलवीरा परवीन आक ने रजत पदक जीता। इसके अलावा BBA IBM द्वितीय वर्ष के छात्र तनवीर आलम को टेक इनोवेशन स्टार्टअप के सिद्धि इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एफिलिएट करोड़ एवं MCA द्वितीय वर्ष के छात्र अराफात आलम खान को दाखिलाफी परफ्यूम स्टार्टअप के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर तहमीना को रसायन विज्ञान, प्रोफेसर आसमा फारूक को मैनेजमेंट एवं डॉक्टर आसिफ खान को कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए उत्कृष्ट शोध के लिए ग्रांट प्रदान की गई। इन छात्रों ने न केवल विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया बल्कि अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ। ये दीक्षांत समारोह इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था, जो विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा की यात्रा को पूरा करने पर सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें समाज में अपने योगदान को लेकर एक नई दिशा में प्रेरित करता है। विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को एक मजबूत नींव दी है, जिससे वे समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस आयोजन ने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने और उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वो थे हमारे अरुण मायरा साहब जी, वो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, कई जगह के वाइस चांसलर रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी हैं। आपने उनकी स्पीच भी सुनी होगी, जो उन्होंने डेटा दिया है वो बहुत ही कारआमद डेटा है। कन्वोकेशन था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का, 16th कन्वोकेशन था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम पहली बारी इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो हम तो पहले इतना हैरान हो गए और बहुत खुश हो गए कि ये जो यूनिवर्सिटी है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है ना, बड़े अमीर लोगों ने कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाई है। ये हमारे फाउंडर प्रोफेसर सईद वकील वसीम अख्तर साहब ने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 25 साल हो गए, इतनी बढ़ गई है, इतनी डिग्री, इतनी PhD के स्टूडेंट। ये हमको बहुत खुशी हुई देखे कि हमारे देश में आउट ऑफ साइट बड़े अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बड़े अच्छे लोग कर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर अख्तर साहब, और ये अपनी ग्लोरी के लिए नहीं कर रहे, ये औरों के भले के लिए कर रही हैं और देश के भले, इसलिए बहुत हम खुश हैं। देश में जो शिक्षा और दिशा और दशा हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है? आज हमने देखा जो 2 मेडलिस्ट थे या स्पेशल अवार्ड के 2 थे, दोनों लड़कियाँ थी। गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह में 30 थे, जिनमें सिर्फ 3 आदमी थे। तो सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हमारी औरतें हैं, यंग विमेन, वो हमारे देश को बढ़ा रही हैं और हमको उनके साथ उनके पीछे जाना चाहिए। ये हमको बहुत खुशी ये भी हुई। तीसरी बात,
जो हमने भी कही थी, और जो हमारे जो चीफ गेस्ट यूपी असम्बली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, उन्होंने भी कहा कि सबको सारी ज़िंदगी सीखना ही चाहिए। वो कह रहे थे अपने आप के बारे में कि वो पता नहीं 45 ईयर से पॉलिटिक्स में है, अभी भी सीख रहे हैं कि ठीक तरह की पॉलिटिक्स जिससे लोगों का भला हो वो कैसे करना। तो उन्होंने यह भी कहा सब बच्चों को भी और प्रोफेसर को भी है कि आपकी एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई है। जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं, जो भी कर रहे हैं सीखना पड़ेगा, ज़्यादा ही अच्छा करना पड़ेगा। और अगर सब देश में, हमारे देश में सब इंस्टीट्यूशन के लीडर, सब बिजनेस के लीडर, सब यंग पीपल, सब ज़्यादा सीखें और ज़्यादा जल्दी सीखें, तभी हमारा देश बढ़ेगा। क्योंकि बाकी देशों में भी लोग सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो भी आगे जा रहे हैं। पर ये हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जब सब सीख लिया उसके बाद हम सबको सिखाएंगे। हमने सीखना ही सर, एक रिसर्च डेवलपमेंट के बारे में यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग वो होते हैं, ख़ासतौर से इस यूनिवर्सिटी में, तो आपका क्या मानना है कि इसको किस तरह से आगे डेवलप किया जाए ताकि जो बच्चे हैं रिसर्च करके आगे मुल्क का भी नाम रोशन करें? ये इस बात में पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, और क्या कहते हैं डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च क्या करना चाहिए, हमने यही इतना भी सीखा कि सब देश के जो लोग होते हैं, गरीब लोग, अमीर लोग, बिजनेस लोग, सब इकट्ठा बनाते हैं देश को, ये कोई नहीं बना सकता। और अगर हमने ये सीखा है कि हमारे देश में पोटेंशियल क्या है और क्या हो रहा है, हम रिसर्च में से नहीं सीखते, हम लोगों को सुनना चाहिए। पॉलिसी हमारे देश में ऐसी बननी चाहिए कि लोगों को सुन के, और आजकल यही दुख हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारे फार्मर लोग बाहर बैठे हैं, पॉलिसी उनके लिए है, पर उनका कोई नहीं सुन रहा है। और 2 साल से कह रहे हमारी भी तो सुन जाओ, और हमारे लेबर और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोग भी यही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं रिफॉर्म कर रहे हैं कि हमारी बिजनेस बढ़े, पर हमको भी सुनो ना, लेबर रिफॉर्म में कि हम क्या बता